नाउ क्वेश्चन 32 का बी पार्ट देखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइंस x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। तो हमें ये एक एलिप्स दे रखा है, बट जो एलिप्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम इसका एरिया भी यहां पर निकाल देंगे। सो द गिवन एलिप्स इज, हमारे पास जो गिवन एलिप्स है वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। यहाँ पे ना सामने इज इक्वल टू में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 225 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। 9x स्क्वायर यहाँ डिवाइड करेंगे तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 225 इज इक्वल टू 225 अपॉन 225। तो यहाँ पे 9 से कैंसिल हो गया आपका ये 25 टाइम्स, और 25 से ये 9 टाइम्स, x स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर हम चाहें तो इस एलिप्स का फिगर यहां पे बना सकते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि x के नीचे वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, 0 -5, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -3। नाउ हमारे पास जो लाइंस हैं वो लाइंस क्या हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो 1 -2 यहाँ पे, 2 कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो दिस इज x इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2। अब वो कह रहा है कि इन दोनों लाइन, इस कर्व और x एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है। यहां पे देखो x एक्सिस, इन दोनों लाइन और इस कर्व के बीच में ये एरिया हमारा यहां पर बन रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप समझे कि बीच में यहां लिमिट है आपकी 0, यहां से भी 2 यूनिट और यहां से भी 2 यूनिट, यानी कि अगर हम चाहें तो इसका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमारे पास क्या होगा, हम यहां पे कर लें 0 से 2 चले जाएं, 0 से 2 y ऑफ एलिप्स, एलिप्स के नीचे का एरिया dx, और उतना ही एरिया यहां पर होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, y ऑफ एलिप्स यहां पर निकालते हैं। तो y ऑफ एलिप्स निकालने के लिए हम यहां पे टू फाइंड y निकालते हैं, इसको इधर ले आएंगे, y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -x स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर हम इधर ले आएंगे और रूट को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे y किसके इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 3/5 रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप बोलें सर रूट के अंदर से तो वैल्यू प्लस माइनस बाहर आती है, डेफिनेटली आती है, बट क्योंकि जो y है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू केवल यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पे हो गया ट्वाइस 0 से 2, y है 3/5 रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसको बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6/5 0 से 2 रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx।
यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है x बाई 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी हमारे पास हो गया। यहां पे आया 6 बाई 5 x बाई 2, x तो x है बाई 2 और यही टर्म सेम आ जाएगी प्लस ए स्क्वेयर यानी 25 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 5, लिमिट्स हैं 0 से 2। यहां पर है 6 बाई 5, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 2 बाई 2 रूट 5 स्क्वेयर 25 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 25 बाई 2, यहां पे आ गया साइन इनवर्स 2 बाई 5 माइनस 0, तो 0 तो पूरा 0 हो गया प्लस 25 बाई 2 साइन इनवर्स 0। अब यहां पे आप समझें, सो दिस इज 6 बाई 5 रूट 21 प्लस 25 बाई 2 साइन इनवर्स 2 बाई 5 और यहां पे माइनस 25 बाई 2। जीरो साइन किस पर होता है? साइन 0 होता है 0 पर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचेगा 0, पूरे से मल्टीप्लाई होके ये टर्म 0 बन जाएगी। 6 बाई 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 बाई 5 रूट 21 25 बाई 2 इंटू 6 बाई 5 और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 2 बाई 5। अब क्योंकि 2 बाई 5 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे ही हम यहाँ पर रहने देंगे। 5 से 5 यहाँ पे आ गया 6 बाई 5 रूट 21 प्लस 15 साइन इनवर्स 2 बाई 5 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास यहाँ पे एरिया बन रहा है। आप समझें कि आप चाहते ना तो लिमिट्स को -2 से 2 लेकर भी निकाल सकते थे, बट क्या है ना कि हम प्रेफरेंस देते हैं कि एक लिमिट तो कम से कम 0 बने, ताकि हमें पुट करते वक्त ना देखो सिंपलिसिटी हो जाती है। 0 में एक टर्म तो पूरी 0 बन जाती है, दूसरा साइन इनवर्स से 0 होके 0 हो जाती है। हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करनी है जब हम 0 के साथ अपनी कैलकुलेशन को सिंपलर कर सकते हैं? तो हमारा प्रेफरेंस तो यही रहता है कि हम कम से कम एक लिमिट को तो 0 बनाएं ताकि कैलकुलेशन बहुत स्मॉलर हो जाए।